बुद्ध अपने शिष्यों को दे रहे थे उपदेश। तभी एक व्यक्ति को बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लगी। वह उठा और बुद्ध का अपमान कर दिया। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती है, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती है। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वही छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वही रुके हुए। तुम्हें गलती पर पछतावा है। तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा। उसके मन में एक हलचल सी मच गई। बुद्ध की उपदेश देने की शैली, उनकी शांति और उन पर थूकने के बाद भी उनके धैर्य ने उसे प्रभावित किया। वह महसूस करने लगा कि उसने अपनी भावनाओं के नियंत्रण को खो दिया था और अपने क्रोध की वजह से वह न केवल बुद्ध का अपमान कर चुका था, बल्कि अपनी आत्मा को भी चोट पहुंचाई थी। बुद्ध ने फिर कहा, जैसे एक व्यक्ति जो पानी में गिर जाता है, वह डूबने से बचने के लिए तैरने की कोशिश करता है, वैसे ही हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश करनी चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जो हमें अंदर से जला देती है। अगर हम इसे नियंत्रण में नहीं रखते तो यह न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध की बातों में और अधिक गहराई से उलझ गए। उसे समझ में आया कि उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ उसके अपने मन का विकार थी। उसने सोचा, अगर बुद्ध इतने शांति से रह सकते हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए। क्यों न मैं अपने क्रोध को काबू में करूं और सकारात्मकता की ओर बढ़ूं। बुद्ध ने फिर उसे समझाया, जब हम बुरी बातें याद करते हैं तो हम अपने मन को उन नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं। इससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है और हम अपने वर्तमान क्षण को जीने में असमर्थ होते हैं। आज के दिन को जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कल की गलती को सुधारने के लिए हमें आज सही कदम उठाने होंगे। वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन की अशांति को समझने लगा। उसने सोचा, मैंने कल जो किया उसके लिए मुझे पछतावा है, लेकिन अब मुझे अपने आप को सुधारने का प्रयास करना है। मैं बुद्ध से सीखना चाहता हूँ कि किस तरह से अपने मन की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। बुद्ध ने उसे आगे समझाया, जितनी बार तुम अपने आप को दोषी मानते हो, उतनी बार तुम अपनी खुशियों से दूर होते जाते। खुद को क्षमा करना एक महत्वपूर्ण कदम है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हो और उनसे सीख लेते हो, तब तुम अपने जीवन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हो। अब वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में बैठा था और उसकी आंखों में पश्चाताप का भाव था। उसने कहा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि यह मेरी कमजोरी थी। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं कैसे अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूँ और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति की खोज एक यात्रा है
और यह यात्रा तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। प्रतिदिन कुछ समय निकालो, अपने मन को शांति से भरे विचारों में लाने के लिए ध्यान करो। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो और उसका उपयोग अपने और दूसरों के भले के लिए करो। तुम अपने मन में अच्छे विचार भरोगे तो नकारात्मकता अपने आप घट जाएगी। इस प्रकार वह व्यक्ति बुद्ध से प्रेरित होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने समझा कि जीवन में बुरी घटनाएं सभी के साथ होती है, लेकिन उन्हें अपनी खुशियों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुद्ध ने उसके मन की गहराइयों में छुपे डर और आशंका